क्यों अलग है? केमिकल इंजीनियर किस किस सेगमेंट में, किस किस सेक्टर में वर्क करता है? तो केमिकल इंजीनियर का मेन वर्क जो होता है बेटा, सबसे पहला तो यही होता है डिजाइनिंग, क्योंकि जो भी डिजाइनिंग है वो केमिकल इंजीनियरिंग बेस्ड वे में कर सकता है। तो पहला पार्ट होता है केमिकल इंजीनियर कहां कहां वर्क करता है। अच्छा, मैं जितनी भी सीआरई पढ़ाऊंगा तो सीआरई बेटा हर एग्जाम के लिए है, हर एग्जाम के लिए। यहां पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंटरव्यू के लिए हैं, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू आप फेस करिए, आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, सीआरई में आप जो मर्जी वो पूछ लीजिए, और इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा जितना किसी भी इंटरव्यू में सीआरई में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस लेवल का पढ़ा दूंगा। तो आप बस आपको डिसाइड करना है आपको फॉलो करना है या नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है या नहीं, ठीक है। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या बोला आपसे, किस किस सेगमेंट या सेक्टर में केमिकल इंजीनियर वर्क करता है? तो कहां कहां करता है, लिखते जाना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अपनी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में जो मर्जी वो लिखते जाना, ठीक है। जो आपका लिखाने वाला टर्म होगा वो मैं लिखाऊंगा, जो बताने वाला टर्म होगा आपको लगता है कि ये लिखने की नीड है, आप लिखते जाना। किस किस सेक्टर सेगमेंट में? पहला होता है हमारा डिजाइनिंग, ठीक है, पहला डिजाइनिंग। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्शन, तीसरा होता है हमारा सेल्स, ठीक है। तो तीन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और चौथा होता है हमारा आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब चारों का मैं वर्क बता देता हूं। सबसे पहला जो होता है हमारा डिजाइनिंग, कहीं पर भी बेटा कोई भी डिजाइनिंग करनी है ना, कहीं पर भी कोई भी डिजाइनिंग कंपनी है ना, वहां एटलीस्ट कुछ ना कुछ केमिकल इंजीनियर जरूर होंगे, क्योंकि डिजाइनिंग तो किसी भी इक्विपमेंट की करनी है, ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन कॉलम की डिजाइनिंग हो गई, रिएक्टर की डिजाइनिंग हो गई, एब्जॉर्बर की डिजाइनिंग हो गई, ठीक है। या कोई भी, अब जब हम लोग डिजाइनिंग की बात करते हैं और केमिकल इंडस्ट्री की डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो वहां पर केमिकल इंजीनियर की नीड होती है। तो दैट मींस पहला वर्क हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ भी होती है। एक ये डिजाइनिंग सेक्टर ऐसा है कि अगर जॉब आपको बहुत कम की मिले तो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है ना वो गजब फॉर्म में होती है। दूसरा हमारा प्रोडक्शन। जब भी आप बेटा प्रोडक्शन की बात करते हैं, रिएक्टर डिजाइन आल्सो, ठीक है, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, जहां पर भी रिएक्टर में प्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिएक्टर का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कन्वर्जन पर, और कन्वर्जन वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियर ही स्पेसिफाई कर सकता है। केमिकल इंजीनियर ही एक ऐसा होता है जो वहां पर कन्वर्जन को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो इसलिए दूसरा मेन वर्क जो होता है केमिकल इंजीनियर का, वो कहां पर रहता है? प्रोडक्शन में। तीसरा सेल्स। आप सुनते होंगे एडवर्टाइजमेंट में, ये कोलगेट, न्यू कोलगेट, इसमें नमक भी है। अरे भाई, नमक का क्या इफेक्ट होता है, और नमक जो है वो भी तो एक केमिकल ही है ना, तो दैट मींस उसका क्या इफेक्ट होता है ये किसी केमिकल इंजीनियर ने ही बताया होगा कि उसमें नमक मिक्स करो, यहां से हमारा एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे और यहां से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, लोगों को ट्रस्ट भी होगा। क्योंकि पुराने जमाने में पहले जो लोग होते थे वो नमक से ही मंजन करते थे, आपको पता हो तो दैट मींस उन्होंने किसी केमिकल इंजीनियर ने ही ये चीज उनको बताया, केमिकल इंजीनियर ने ही यहां पर एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवाइस दिया, ठीक है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो केमिकल इंजीनियर ही डिसाइड करता है कि बेस्ट प्रोडक्ट के लिए कौन सा केमिकल कितना आप यूज करेंगे, कितना रिस्ट्रिक्टेड है, कितने मटेरियल में कितना केमिकल, कौन सा केमिकल कितना होना चाहिए, ये केमिकल इंजीनियर ही डिसाइड करता है। तो सेल्स में जो भी हमारा लास्ट में एक इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ये केमिकल इंजीनियर ही बताता है। तो यहां पर भी हमारा केमिकल इंजीनियर का वर्क रहता है। चौथा आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर भी केमिकल इंजीनियर चाहिए, क्योंकि मैंने बताया केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग वर्ड आ गया, दैट मींस मुझे हर टाइम पे इंप्रूवमेंट की नीड है, मुझे नया रिसर्च करने की नीड है, जिससे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाए, हमारा प्रोसेस का जो भी कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, और उस मिनिमम कॉस्ट से मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकूं, मैक्सिमम हम प्रॉफिट ले सके। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी नीड है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो कहां कहां वर्क करता है, चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, लिखिएगा, केमिकल इंजीनियर वर्क्स इन मेन 4 सेगमेंट। केमिकल इंजीनियर वर्क्स इन 4 मेन सेगमेंट, ठीक है। नंबर वन डिजाइनिंग, नंबर टू, अच्छा नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, ठीक है। एक बार कमेंट मत करना चलेगा,
लेकिन नोट्स में लिखते जाना बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। एक बेटर वे में हमारे पास जब सीआरई एंड होगी तो आप लोग बताएंगे सर ये मेरा नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। और जो फीलिंग होगी ना, ये फीलिंग आपको ना आपके सपने पूरे करते हुए दिखा रही होगी, वो बता रही होगी आपकी फीलिंग कि सच में आप अब किस लेवल पे आके खड़े हैं और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या फीलिंग हो सकती है आपको ये रियलाइज करा दूंगा। अगर 3 महीने में मैं आपको, और मैं आज भी आप लोगों को बोलता हूं अगर आप सीरियस रहे ना तो इसी कोर्स से की तो मिनिमम 60 मार्क्स आप ला सकते हैं, जितनी हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। नंबर टू प्रोडक्शन। नंबर थ्री क्या बेटा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर 4 सेल्स।